बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एनएमडी कैट के हवाले से ये न्यूज़ है। तो आज एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का एनएमडी कैट है वो पोस्टपोन हो गया है। उसकी वजह ये है क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर एक फ्लड की बहुत गंभीर किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए जो हमारे पास पीएमडीसी है, तो उसने फ़ैसला किया है कि जो एमडी कैट है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। तो अगर हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ें तो इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें तो सिर्फ ये बताया गया है कि 14 मई को 2022 को जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो एमडी कैट होना चाहिए था वो सितंबर 7 से लेके सितंबर 30 के दरमियान आपका एमडी कैट कंडक्ट होना चाहिए था। लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ है तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो एमडी कैट है वो पोस्टपोन हो गया है। तो ये मीटिंग हुई है कल 30 अगस्त को, तो 30 अगस्त को मीटिंग हुई थी, नोटिफिकेशन उन्होंने आज जारी किया है। तो बहरहाल अब जो एनएमडी कैट वो कब होगा, अच्छा आगे उन्होंने सारी वो डिटेल मेंशन की है कि जो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें यही पता चला है कि बलूचिस्तान या जनूबी पंजाब या केपी के इनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से जो एमडी कैट है वो जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर बनाए गए थे, तो वहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक स्टूडेंट का पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, रोड की वजह से, उनके डैमेज होने की वजह से। तो इस वजह से काफ़ी लोगों का कंसर्न था कि एनएमडी कैट ये किस तरह कैरी ऑन होगा। तो बहरहाल कल उन्होंने मीटिंग की, तो मीटिंग के अंदर उन्होंने फिर ये डिसाइड किया है कि जो एनएमडी कैट है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। अच्छा, उसके बाद जब एनएमडी कैट पोस्टपोन हुआ, अब एनएमडी कैट का जो शेड्यूल है वो उन्होंने अनाउंस किया है। अब चूँकि डिफरेंट सेंटर्स बने हुए हैं और उन डिफरेंट सेंटर में कोई एक स्केड्यूल फॉलो नहीं हो रहा, तो यहाँ आप लोगों देख लेंगे आप लोगों को कौन सा सेंटर बना हुआ है, तो उस सेंटर के अकॉर्डिंग आप लोगों की एडजस्टमेंट होगी जो डेट अनाउंस होगी, जो न्यू डेट अनाउंस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एबटाबाद की बात करें तो यहाँ 24 सितंबर से लेके 30 सितंबर के दरमियान एनएमडी कैट होगा। जो बहावलपुर है वो 28 सितंबर से 5 अक्टूबर के दरमियान होगा, और डेरा गाजी खान 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, इसी तरह डेरा इस्माइल खान 16 से 23, उसके बाद फैसलाबाद आगे आ जाता है 14 से 3 अक्टूबर, गिलगित 7 से 8 अक्टूबर। तो ये सारे के सारे मुख्तलिफ़ किस्म के आप कह सकते हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं ये गुजरावाला है 14 से 7 अक्टूबर, हैदराबाद 5 से 22, इस्लामाबाद 14 सितंबर से 8 अक्टूबर, कराची 28 से 20, खैरपुर 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, इसी तरह जो लाहौर है वो 14 सितंबर से 14 अक्टूबर। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ सेंटर्स बनाए गए थे। तो आप लोगों ने जहाँ आप लोगों का सेंटर है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोगों की डेट क्या बनेगी। आगे डेट्स आर सब्जेक्ट टू फर्दर रिवीजन इन रिस्पांस टू फ्लड सिचुएशन इन एनी एरिया इन कंसल्टेशन विद लोकल अथॉरिटी एंड एनएमडी। तो उन्होंने कहा कि ये जो डेट्स हैं ये भी हतमी नहीं है, ये अगर कोई खुदा न खास्ता सिचुएशन मज़ीद बिगड़ती है तो ये जो डेट्स हैं ये भी फ्लक्चुएट कर सकती हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि एनी स्टूडेंट अनेबल टू अटेंड ड्यू टू रीज़न ऑफ फ्लड विल बी एकोमोडेट ऑन स्पेशल डेट्स। यानी अगर खुदा न खास्ता कोई स्टूडेंट फ्लड की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता है इन डेट्स के अंदर, तो वो फिर स्पेशल डेट्स के अंदर एग्ज़ाम उनके लिए कंडक्ट किया जाएगा। इसी तरह आखिरी जो पॉइंट जो सबसे अहम है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीशेड्यूल दियर डेट्स, कि जो स्टूडेंट्स को डेट्स मिली हुई हैं तो वो दोबारा सारी की सारी रीशेड्यूल होंगी। द शेड्यूल विल बी अवेलेबल ऑन द एप्लीकेंट पोर्टल बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो इस हफ्ते में, यानी आप कह सकते हैं कि जो सितंबर का पहला वीक है इसके अंदर फिर
آپ لوگوں کو وہ سارا شیڈول مل جائے گا جو آپ کا اپلیکینٹ پورٹل ہے. آپ کو پتہ ہی ہے جو اپلیکینٹ پورٹل ہوتا ہے اس پہ آپ لوگوں کو یہ سارا شیڈول مل جائے گا. تو بہرحال جو اسٹوڈنٹ جن کی تیاری تھوڑی سی کمزور ہے ان کے لیے تو ایک بہت بڑا ایج ہے کہ ان کو تھوڑا سا 20-25 دن کا ایک ٹائم مل گیا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ یہاں کوشش کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کا بلکہ ایک مزاج ہوتا ہے جب ان کو ایکسٹرا ٹائم دیا جائے تو وہ ایکسٹرا ٹائم ہے نا وہ اس کو یوٹیلائز کرنے کے بجائے اس کو عام طور پہ ضائع کرتے ہیں. تو میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے اور آرڈر بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایکسٹرا ٹائم دیا ہے تو اس ایکسٹرا ٹائم کو مزید یوٹیلائز کریں, کیونکہ اس دفعہ جو میرٹ کی پوزیشن ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال کرونا والے کافی سارے اسٹوڈنٹ اپیئر ہوں گے اس NMD کیٹ کے اندر, ان کے FSC کے اندر 1100 مارکس بھی ہیں. تو اس دفعہ میرٹ کافی تھوڑا سا اوپر جائے گا. تو کوشش کریں کہ یہ جو آپ لوگوں کو ایکسٹرا ٹائم ملا ہے 20-25 دن کا, اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کریں. اور پھر یہ جو ہمارا خدا آفت آئی ہوئی ہے ہمارے پاکستان کے اوپر, قدرتی آفت ہے, تو ہم کوشش کریں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس آفت کو جلد سے جلد ٹال دے, اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان نقصان کا ازالہ کرے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن تھا. تو آپ لوگوں نے اسی حوالے سے اب تیاری کرنی ہے. تیاری میں آپ لوگوں نے کمزور نہیں پڑنا, ڈھیلا نہیں ہونا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی.